अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है उसमें हमारे पास डायरेटिक्स हैं। ठीक है, डायरेटिक्स में क्या होता है कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि यूरिन के जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। अब चैप्टर नंबर 17 में हमारे पास करने वाली चीज़ें क्या हैं। हमें पता होना चाहिए ड्रग का नेम, वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट और उसका थेराप्यूटिक यूज़, ये मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैम ने मेजर क्वेश्चन पूछी थी कि डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन ये है: थायराइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और ओस्मोटिक। इनके अंदर से हमें अभी जो ये नाम है ड्रग्स के वो पढ़ने हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आता है इधर से, ये सब कुछ छोड़ देना है, यहाँ से करेंगे थायराइड्स हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पता होना चाहिए थायराइड एक्ट का करेंगे। थायराइड सबसे पहले हमारे पास एक्ट करेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर थायराइड जाकर एक्ट करेंगे, यहाँ से ये बात याद कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इनके अंदर ड्रग्स कहाँ से आए, ये मेरे पास मैंने कुछ 2-3 ही याद किए थे। देखो, क्लोरोथायाजाइड, थायाजाइड के 2 हैं, एक क्लोरोथायाजाइड और क्लोरो से पहले अगर हम हाइड्रो लगा देंगे तो दूसरा बन जाएगा क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और एक है क्लोरथेलिडोन। 3 ड्रग्स आ गए थायाजाइड्स के। फिर हमारे पास यहाँ मैकेनिज्म वगैरह को छोड़ो, तुम यहाँ से एक्शन पढ़ लो। एक्शन की मैंने सिर्फ हेडिंग्स याद कर लो। थायाजाइड्स ने क्या करवाना है, सोडियम और जो क्लोरीन है ना उसको एक्सक्रीट करवाना है। ठीक है, थायाजाइड ने सोडियम और क्लोरीन की एक्सक्रीशन को बढ़ाना है और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करना है। सोडियम क्लोरीन को बाहर भेजना है और क्लोरीन की रिटेंशन करवानी है और जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको कम करना है। यहाँ पे ये जो हेडिंग्स है ना इनका सिर्फ तुम नाम पढ़ लेना, इनका एक्शन हो जाएगा। थेराप्यूटिक यूज़ भी यही होगा। थेराप्यूटिक यूज़ में क्या करेंगे, ये हमारे पास इनकी हेडिंग्स, इस चैप्टर में सिर्फ हर चीज़ की हेडिंग्स पढ़नी है। एडवर्स इफेक्ट्स की हेडिंग पढ़ ली, थेराप्यूटिक यूजेस की हेडिंग पढ़ ली, 2 नंबर का सवाल हो गया। थेराप्यूटिक यूजेस में हमारे पास क्या आएंगे, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे। हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे तो साथ ही साथ वो हार्ट फेलियर को भी ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, थायाजाइड जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा, हाइपरटेंशन को भी, हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करेगा, हाइपर कैल्सीयूरिया को ट्रीट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, उसने कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम करना है। तो हमारे पास जो हाइपर कैल्सीयूरिया को वो ट्रीट करेगा, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहे हैं ना यूरेनिक कैल्शियम एक्सक्रीशन को, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। उसके बाद डायबिटीज़ में इनका इफेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं करनी। एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ से इनकी हेडिंग्स कर लो। पहले हाइपो वाले याद करो। देखो 3 हाइपो आएंगे, हाइपोकेलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, ये 3 आ गए। और क्या करवाएगा, हाइपर यूरिसीमिया और हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन उसने क्या करनी थी, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को उसने कम करना था, डिक्रीज करना था। तो जब उसकी कैल्शियम को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होने देगा तो हो सकता है वहाँ पे कैल्शियम के एक्सक्रीशन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकती है। ये जिसके 5 जो हैं वो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं। 3 इसमें हाइपो वाले हैं, 2 उसमें हाइपर का आएंगे, हाइपोकेलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया। 2 हाइपर के आएंगे, हाइपर यूरिसीमिया और हाइपर कैल्सीमिया। थायराइड हो गया, बस इसमें से इतना पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे उन्होंने यही लिखे हुए थे, इधर से इनकी हेडिंग्स याद कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है लूप डायरेटिक्स। जो लूप डायरेटिक्स हैं उधर याद करना है कि वो कहाँ एक्ट करेंगे असेंडिंग पार्ट के ऊपर। लूप डायरेटिक्स ने असेंडिंग पार्ट के ऊपर एक्ट करना है। इनके अंदर हमारे पास ड्रग्स जो आएंगे वो ये हैं: ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसिनाइड, टॉर्सिनाइड और एथाक्राइनिक एसिड। ये लिखे हुए ब्यूमेटानाइड, फ्लोरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, एथाक्राइनिक एसिड, ये 4 हैं लूप डायरेटिक्स में। सिंपल मैम ने जो वाइवा में भी ये पूछा था, लूप डायरेटिक्स कहाँ एक्ट कर रहे हैं, असेंडिंग के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उनके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं। ब्यूमेटानाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, टॉर्सिमाइड है, एथाक्राइनिक एसिड है, 4 ड्रग्स के नाम। इनका भी एक्शन के अंदर बस इनकी हेडिंग्स याद कर लो। इन्होंने क्या करवाना है, डायरेसिस करवाना है। कैल्शियम की एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज करवाएंगे, कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगे और वहाँ पे वीनोडाइलेशन करवाएंगे। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ में हेडिंग्स याद कर लो: एडीमा,
हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया, इनकी ट्रीटमेंट है। एडिमा को ट्रीट करेंगे, हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैल्शियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, इसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया की जो कंडीशन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और हाइपरकैलीमिया कैल्शियम के साथ में जो पोटेशियम है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेस करेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएंगे, इधर भी हमारे पास आता है हाइपोटेंशन और हमारे पास हाइपोकैलीमिया, जो थायराइड्स में थे वही यहाँ पर भी आएंगे। हाइपोटेंशन भी है, हाइपोकैलीमिया भी है। यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा आएंगे, ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी होता है कि इनएबिलिटी टू हियरिंग, उसकी हियरिंग लॉस होगी। हाइपर यूरिसीमिया, वो वहाँ पर भी था कि यूरिसीमिया उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया था, वहाँ पे कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लूप डायरेटिक्स में हाइपोटेंशन, हाइपोकैलीमिया, 2 हाइपो के 2 हाइपर के, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, नहीं सॉरी हाइपो है, हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को भी कम करेंगे। यानी कि यहाँ पे 3 हाइपो आ रहे हैं, हाइपोटेंशन है, हाइपोकैलीमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, और एक हमारे पास आता है कि हियरिंग लॉस आएगा, ऑटोटॉक्सिसिटी। ये भी हमारे पास ख़त्म हो गया, इसमें भी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। जो डायोरेटिक्स है ना, बेसिकली उसमें सारी तुमने हेडिंग्स याद करनी है। यहाँ पर रटा काम आएगा कि वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, उसके ड्रग्स के नाम, उसके एक्शंस की हेडिंग्स पढ़ लेनी है, और उसके थेराप्यूटिक जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनकी हेडिंग्स पढ़ लेनी है। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। जो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास था पोटेशियम स्पेरिंग। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, इनका कहाँ काम है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेंगी।